दोस्तों, आज हम सीखेंगे देयर के यूजेस, देयर के प्रयोग। वैसे अभी तक बहुत सारे लोगों को देयर का मतलब वहां होता है ये पता है। ठीक है, देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन एक देयर का दूसरा भी मतलब है, वो है इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर मतलब क्या कि वो देयर पहचान कराता है। अब जो दूसरा देयर है उसका प्रयोग हम कब करेंगे कि जब किसी वस्तु को जब हमें जगह के साथ जोड़ना होता है, उस समय हम देयर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे एक मोबाइल है, एक वस्तु हो गई, और ये हाथ एक जगह हो गया, एक जो हथेली है एक जगह हो गई और एक वस्तु हो गई। अभी मैंने रख दिया मोबाइल मेरे हथेली के ऊपर। अभी इसको अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है कि मेरे हथेली के ऊपर मोबाइल है, तो इसको इंग्लिश में बोलूंगा देयर इज अ मोबाइल ऑन माई पाम। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हथेली और मोबाइल इसको मैंने जोड़ दिया। मतलब किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को अगर हमें किसी चीज के जगह के साथ जोड़ना है, सॉरी मैं रिपीट करता हूं, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को जगह के साथ जोड़ना है, तो उस समय हम देयर का प्रयोग करेंगे। और जगह जोड़ने के लिए जैसे भाई प्रेपोजिशन आपने सुने होंगे, के सामने, के बाजू में, के पीछे, के अंदर, के नीचे, के ऊपर। तो ये जगह जोड़ने के लिए हमें प्रेपोजिशंस का यूज करना पड़ता है। अब हम उसको थोड़ा डिटेल में देखते हो, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पे मैं एक वर्कशीट शेयर करना चाहूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। अभी देखो दोस्तों, जैसे मैंने बोला ना, एक देयर, उसका एक देयर का मतलब होता है वहां, और एक देयर जो होता है उसको इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं। ठीक है, अभी मान लेते हैं, मैं आपको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी एक रूम है, ठीक है। अब इस रूम में मान के चलते हैं कि दो चेयर है इस रूम में। ठीक है, एक फैन है, और एक लड़की भी है इस रूम में। एक लड़की है, एक टेबल है। ठीक है, अभी इस रूम में एक चीजें हैं, एक रूम है। अभी मुझे नहीं पता कि इस रूम में क्या क्या है, लेकिन एक लड़का है जिसका नाम है राजू। ये राजू करके लड़का है। अब इसको पता है कि इस रूम में क्या क्या है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता इस रूम में क्या क्या है। तो मैं उसको सवाल पूछूंगा कि भाई इस रूम में क्या क्या है। तो अभी राजू जब मुझे इंट्रोडक्शन करवाएगा, जैसे मैंने बताया ना कि एक देयर इंट्रोडक्टरी देयर होता है, मतलब वो इंट्रोडक्शन कराता है। तो वो बोलेगा कि भाई देखो, इस रूम में एक पंखा है, इस रूम में दो कुर्सियां है। तो यही चीज अगर उसको इंग्लिश में बोलनी होगी तो वो बोलेगा देयर, देयर से शुरुआत करेगा। और जो चीज एक ही है उसके लिए वो इज लगाएगा, जैसे देयर इज अ फैन। ठीक है, इस रूम में जो चीज एक ही होगी उसके लिए वो इज लगाएगा, और एक से ज्यादा होगी वहां पे वो आर लगाएगा। जैसे इस रूम में दो चेयर है, तो इंग्लिश में बोलेगा देयर आर टू चेयर्स इन दिस रूम। मतलब इस रूम में दो चेयर है। जैसे कि, और भाई इस रूम में एक लड़की भी है, तो देयर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो देयर इज अ गर्ल इन दिस रूम। इस रूम में एक लड़की भी है। देयर इज अ टेबल। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको देयर के प्रयोग सिखा रहा हूं कि किसी व्यक्ति को या वस्तु को जगह के साथ जोड़ना है, उस समय हम देयर का प्रयोग करते हैं। और कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई हमारे घर के सामने बैंक है। अभी के सामने बैंक एक वास्तु हो गई, एक बिल्डिंग हो गई, और घर के सामने मतलब जोड़ दिया, घर एक जगह हो गई, घर के सामने। तो घर के सामने बैंक है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा देयर इज अ बैंक इन फ्रंट ऑफ माई होम।
जैसे मैं बोलूंगा स्कूल के बाजू में रेस्टोरेंट है, तो बाजू में ये जोड़ने के लिए मैंने यूज किया रेस्टोरेंट, एक जगह वास्तु हो गई, तो इसका इंग्लिश होगा देयर इज अ रेस्टोरेंट नियर माय स्कूल। जैसे मुझे बोलना है कि मेरे गांव में नदी है, तो मैं जहां पे मैं आएगा वहां पे भी हम देर से शुरुआत करेंगे। मेरे गांव में नदी है तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा देयर इज अ रिवर इन माय विलेज। ठीक है, जैसे मुझे बोलना है बॉटल में पानी है, तो बॉटल एक जगह हो गई और पानी एक लिक्विड हो गया या वस्तु हो गई, तो किसी वस्तु को जगह के साथ जोड़ने के लिए मैं देयर का प्रयोग करूंगा। तो बॉटल में पानी है, तो देयर इज वाटर इन द बॉटल। ठीक है, और कुछ मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स लूंगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, एक फ्रिज है, ठीक है। मैं पेंटर नहीं हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत पेंटिंग में यहाँ पे बना रहा हूं। अभी फ्रिज है, फ्रिज में समझो कि अब यहाँ पे वाटर बॉटल है, ये पानी की बॉटल है, समझो यहाँ पे 3 पानी की बॉटल है, फिर बनाना है, कुछ बनानास है यहाँ पे, ठीक है। और फ्रिज में और भी कुछ एप्पल्स है, मान लेते हैं एप्पल्स है। तो अभी फ्रिज एक जगह हो गई और बनाना है, बॉटल से एक वस्तु हो गई, तो मुझे जोड़ना है। तो इस जैसे मुझे बोलना है कि भाई फ्रिज में क्या क्या है, तो मैं देर से शुरुआत करूंगा, ठीक है। जैसे और जो चीज एक ही होगी उसके लिए देयर इज लगाऊंगा, और जो एक से ज्यादा होंगे उसके लिए मैं देयर आर लगाऊंगा। जैसे फ्रिज में बहुत सारे बनानास है, तो मैं बोलूंगा देयर आर बनानास। और क्या है, देयर आर बॉटल्स। और फिर आप बोल सकते हैं कि भाई देयर आर एप्पल्स। और लास्ट में आप लगा सकते हैं इन द फ्रिज, ठीक है। जैसे मैं आपको पूछता हूं कि आपके गांव में क्या क्या है, में, तो आप बोलोगे हमारे गांव में नदी है, हमारे गांव में बैंक है, हमारे गांव में गार्डन है, हमारे गांव में शिव जी का टेम्पल है, हमारे गांव में मस्जिद है। तो हर एक में मैं आ रहा है, तो जहां पे भी मैं आएगा उसकी शुरुआत हम देयर से करेंगे। तो भाई आपके गांव में जैसे मैंने बोला कि भाई मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल इन माय विलेज। मेरे गांव में नदी है, देयर इज अ रिवर इन माय विलेज। मेरे गांव में मस्जिद है, देयर इज अ मॉस्क इन माय विलेज। तो दोस्तों होपफुली आपको देयर का प्रयोग समझ में आया होगा कि भाई किसी वस्तु को जगह के साथ जोड़ना है, और जोड़ने के लिए के बाजू में, के पीछे, के नीचे, के ऊपर, और खास करके में। अभी मैं आपको कुछ पूछता हूं, उसका आप मुझे फटाफट उसका इंग्लिश बताइएगा। जैसे मुझे बोलना है कि एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो मैं आया, मैं, बताओ। यस, देयर आर 11 प्लेयर्स इन द टीम। अब एक से ज्यादा, इसके लिए देर के बाद मुझे आर लगाना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूंगा कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो मैं आ गया फिर से, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। मुझे बोलना है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, मैं आ गया फिर से, तो देयर आर 60 सेकेंड्स इन अ मिनट। दोस्तों इसी तरीके से मैं एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ पूछता हूं, आप फटाफट कमेंट कीजिए। जैसे मुझे बोलना है कि हमारे गांव में एयरपोर्ट है। अभी देखो मैं आया है, तो आपको शुरुआत देयर से करनी है। हमारे गांव में बैंक है, हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मुझे बोलना है कि हमारे गांव में खेलने का मैदान है। फटाफट कमेंट करते रहिएगा आप। मुझे बोलना है हमारे स्कूल में, अभी मैं आ गया, हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है, हमारे स्कूल में साइंस लैब है, हमारे स्कूल में एक पानी की टंकी है,
इसका इंग्लिश क्या होगा फटाफट